जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के आज हम लोग वन लाइनर के रूप में आज हम लोग पार्ट टू वीडियो को लेकर आए। ठीक है ना। पार्ट टू वीडियो में भी हम आपको क्या है कि 50 ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट करेंगे। पिछले पार्ट 1 वीडियो में हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव को नहीं देखें तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो आपको देखने को मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर सॉरी 51 से लेकर हम आपको 100 तक आपको इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें से 4 आपको वीडियो आने वाला है, नीचे पार्ट 4 वीडियो आने वाला है। तो ये पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है, इसलिए आप लोगों को काम रहेगा कि एक बार अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल का आपका काम रहेगा सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आपको काम रहेगा लाइक कर देना। और लास्ट में बताएगा कि 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं। ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आप लोग को कमेंट करके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 51 नंबर में। कह रहा है कि प्रोटीन का निर्माण इकाई क्या है। प्रोटीन का निर्माण इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनो अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि शर्करा का निर्माण इकाई क्या है। तो शर्करा का निर्माण इकाई जो होता है आपको मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। 53 में कह रहा है कि रक्त में श्वेत कणिकाएं का कार्य क्या होता है। रक्त में श्वेत कणिकाएं जो है प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है। पौधों में लैंगिक प्रजनन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। पौधों में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 55 नंबर। कह रहा है कि श्वसन दर है। श्वसन दर जो होता है 12 से 20 प्रति मिनट होता है। श्वसन की दो दर होती है 12 से लेकर 20 प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि कुपोषण से क्या हो जाता है, तो कुपोषण से आपको इनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। 57 में कह रहा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? लीवर होता है। लीवर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। 58 में कह रहा है मस्तिष्क का संरक्षण होता है। मस्तिष्क का संरक्षण कौन करता है? तो मस्तिष्क का संरक्षण जो है, रख रखाव जो है, बचाव कौन करता है? तो खोपड़ी करता है। खोपड़ी यानी हड्डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 कर रहा है मानव शरीर में पानी, मानव शरीर में लगभग कितना परसेंट पानी है? तो मानव शरीर में जो लगभग 70% पानी है। 60 में कह रहा है कि त्वचा में रंग जो होता है, त्वचा में रंग जो होता है ये किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। त्वचा में जो त्वचा का रंग जो होता है मेलानिन के कारण होता है। 61 में कह रहा है लार में इंजाइम होता है। लार में कौन सा इंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपको इमाइलेज पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? तो इमाइलेज पाया जाता है। और टॉयलिन भी हम लोग कह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग सीधे कितना नंबर 62 नंबर में। 62 नंबर में कह रहा है कि पाचन में सहायक अम्ल कौन होता है। तो भोजन पाचन में सहायक अम्ल जो होता है आपको HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है पौधों में प्रजनन, पौधों में जो प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है? पौधों में प्रजनन जो होता है बीज में होता है, शाकीय होता है और लैंगिक होता है। ये सभी होता है। पौधों में जो प्रजनन होता है बीज जो द्वारा होता है, शाकीय द्वारा होता है, लैंगिक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है गाजर में जो रंग होता है, गाजर का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है? तब बीटा कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? बीटा कैरोटीन के कारण से गाजर का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 नंबर कह रहा है आँख का लेंस है। आँख का जो लेंस होता है कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। या आंखों में पाए जाने वाला कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। 66 में कह रहा है पौधों में श्वसन, पौधों में जो श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? तो स्टोमाटा और लेंटिसल के द्वारा होता है। स्टोमाटा और लेंटिसल के द्वारा जो होता है पौधों में श्वसन होता है। 67 में कह रहा है मानव रक्त प्लाज्मा, मानव रक्त प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? पीत वर्णी करना। क्या करना? पीत वर्णी करना। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन ये क्या था? प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन क्या था? प्रतिजैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 69 नंबर की ओर। 69 में कह रहा अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा का निर्माण कौन कौन करता है? तो अस्थि मज्जा का निर्माण करने वाले जो धातु होता है, तत्व जो होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कौन होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। 70 में कह रहा है श्वसन अंग, मछली का श्वसन अंग जो होता है क्या होता है? मछली का श्वसन अंग जो होता है गिल्स होता है, गलफड़ा होता है। 71 में कह रहा है पौधों का हरा रंग, पौधों का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है।
72 में कह रहा है मांसपेशियों का प्रकार है। मांसपेशियां कितने प्रकार की होगी? तो 3 प्रकार के रेखांकित होगी, अरेखांकित होगी और एक हृदय होगा। क्या होगा? हृदय होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 73 नंबर। 73 नंबर में क्या कह रहा है कि हृदय धड़कन नियंत्रण होता है। हृदय धड़कन नियंत्रक होता है। कौन होता है? ऐसे नोड होता है। कौन होता है? ऐसे नोड होता है, हृदय धड़कन नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 74 में करा आरबीसी का जीवन। आरबीसी का जीवन कितना होता है? या आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। 75 में करा डब्ल्यूबीसी का जीवन। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 12 से 20 दिन होता है। कितना दिन होता है? 12 से 20 दिन जो होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। अच्छा, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है, याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में करा मक्का का परागकण। मक्का का जो परागकण होता है किसके द्वारा होता है? मक्का का परागकण जो होता है वायु के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है। कीट परागकण, कीटों के द्वारा जो परागकण होता है, कीट का जो परागकण होता है किसके द्वारा होता है? तो कीट फिलस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीट फिलस के कारण होता है। 78 में करा रक्त का निर्माण स्थल है। रक्त का निर्माण स्थल कहाँ होता है? तो आपको अस्थि मज्जा होता है। रक्त का निर्माण स्थल क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है। 79 में करा सबसे छोटा कोशिका। सबसे छोटा कौन कोशिका कौन होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। कौन होता है? माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि सबसे बड़ा कोशिका या सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका इसमें पाया जाता है। 81 में करा मांसपेशियों का ईंधन है। मांसपेशियों का जो ईंधन होता है क्या कहलाता है? मांसपेशियों का ईंधन जो होता है ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग सीधे कितना नंबर 82 में करा त्वचा का विटामिन। त्वचा का विटामिन जो होता है क्या होता है? तो त्वचा का विटामिन जो होता है विटामिन डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन डी किसे मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, या तो घी में पाया जाता है विटामिन डी। 83 में करा मधुमेह है। तो मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होने वाला एक रोग है। मधुमेह क्या है? तो इंसुलिन की कमी से होने वाला एक क्या है? तो डिजीज है, रोग है। 84 में कह रहा है कि उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप कितना होता है? तो 140/140 से अधिक। यानी अगर नॉर्मल अगर हम बोले तो 90 से ज़्यादा रहेगा तो आपको उच्च रक्तचाप है, और 140 से अगर कम रहेगा तो भी रक्तचाप हाई है। ओके, हाई ब्लड प्रेशर है। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का पिता कौन है? तो बायोटेक्नोलॉजी का पिता कौन है? तो कार्ल एरिक्सन है। कौन है? तो कार्ल एरिक्सन जो है बायोटेक्नोलॉजी के पिता है। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना की खोज की किस प्रकार का? तो डबल हेलिक्स है। कैसा है? तो डबल हेलिक्स है डीएनए की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर में कह रहा है कि कोशिका विभाजन। कोशिका का जो विभाजन होता है या तो माइटोसिस द्वारा होता है या तो मायोसिस द्वारा होता है। किसके द्वारा? माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा, दोनों के द्वारा हो सकता है कोशिका का विभाजन। 88 में कह रहा है पौधों में हार्मोन है। पौधों में जो हार्मोन जो होता है ये कौन कौन होता है? तो ये ऑक्सिन और जिब्रेलिन होता है। कौन होता है? ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो होता है पौधों में हार्मोन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि गोनाड है। तो गोनाड क्या होता है? तो गोनाड जो होता है जनन ग्रंथियां होता है। क्या होता है? जनन ग्रंथियां गोनाड कहलाती है। 90 में कह रहा है एक कोशिकीय जीव क्या होता है? तो एक कोशिकीय जीव जो होता है अमीबा होता है। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव प्राणी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 91 नंबर। 91 नंबर में कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीव कौन होगा? बहुकोशिकीय जीव। तब बहुकोशिकीय जीव के रूप में आपको मनुष्य आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि प्राश्रयी पोषण है। प्राश्रयी पोषण कौन होता है? तो कवक होता है। 93 में कह रहा है कि आत्मपोषी पोषण कौन होगा? आत्मपोषी पोषण कौन होगा? तो हरे पौधे। आत्मपोषी पोषण कौन होंगे? हरे पौधे होंगे। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है आरएनए का प्रकार है। तो आरएनए का जो प्रकार होता है mRNA होता है, tRNA होता है और इसके बाद rRNA होता है। क्या होता है? rRNA होता है। M फॉर मैसेंजर होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। ओके, और ट्रांसक्रिप्शन आरएनए होता है और इसके बाद आपको राइबोसोम आरएनए होता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 95 कह रहा है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है प्रोटीन का हार्मोन होता है। इंसुलिन किसका हार्मोन होता है? प्रोटीन का हार्मोन होता है। 96 में कह रहा है विटामिन सी। विटामिन सी का जो स्रोत होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का जो नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 197। विटामिन ए। विटामिन ए का जो नाम होता है क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 98।
कह रहा है कि विटामिन ई का नाम क्या होता है? विटामिन ई का जो नाम होता है आपको टोकोफेरॉल होता है। क्या था? टोकोफेरॉल। और यही आपको क्या है? तो सुंदरता का विटामिन कहलाता है। क्या है? तो सुंदर का ब्यूटी विटामिन कौन होता है? तो विटामिन ई होता है, टोकोफेरॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है विटामिन के का काम क्या होता है? विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है ये आपको फाइलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फाइलोक्विनोन। ये 100 में कह रहा है कि डीएनए संश्लेषण होता है। डीएनए संश्लेषण किस में होता है? नाभिक में होता है। किस में होता है? डीएनए संश्लेषण नाभिक में होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए प्यारे साथी, तो इस वीडियो में हम आपको 50 सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दिए। ओके, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे 101 से मिलेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि आप इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अब बताइएगा कि 50 क्वेश्चन इसमें से आप लोग कितना सही कर पाए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।